नमस्कार मित्रों, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं। जो बगल में बुक दिख रही है यूनिक प्रकाशन की, इस बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 तक सोल्व कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के 15 प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में बची हुई 20 प्रश्न को सोल्व करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है कि 28 संख्याओं का औसत 35 है, पहली 15 संख्याओं का औसत 33 है और अंतिम 14 संख्याओं का 36.5 है, यानी कि औसत। यदि 15वीं संख्या को शामिल नहीं किया गया है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। ध्यान से देखिएगा, पहले 15वीं संख्या को हम लोग पता करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग कि 15वीं संख्या बराबर, ध्यान से देखिएगा, पहली 15 संख्याओं का औसत कितना है, 15 गुना 33 हो जाएगा, प्लस फिर 14 संख्या है, 14 गुना 36.5 हो जाएगा हम लोगों के पास। तो देखिए 14 और 15 कितना, 29 संख्या हो गया और इसमें से क्या करेंगे, 28 संख्याओं के औसत को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 28 गुना 35 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन आप कीजिए, 15 तिया 45 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 15 तिया 45 और 4 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 495, प्लस जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह आएगा आपको 511, कितना आएगा, 511। अब माइनस करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से कर लीजिए इसे, 8 पच्चे 40 के 0, तो हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 तिरका 24 और 10 34, 34 और 4 कितना हो जाएगा, 38, 38 का 8 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा 5, इसमें 500 500 1006 कितना हो जाएगा, 1006 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 980। तो ध्यान से देखिए, तो 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26, यानी कि जो हमारी 15वीं संख्या है वो कितना है, 26 है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसके योग में से, अब देखिए एक संख्या कम करने के लिए बोल रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं कि 28 गुना 35 और माइनस कर देंगे 26, तो संख्या कितना बच जाएगा हम लोग के पास, 27, क्योंकि पहले 28 था। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग किए हुए हैं यहां पर, तो यहां पर लिख देंगे 980। यहां लिख भी सकते हैं कि शेष, क्वेश्चन में बोला भी गया है शेष संख्याओं का औसत, शेष संख्याओं का औसत। बढ़िया से देखिएगा, तो 980 माइनस कितना हो जाएगा, 26, और भाग कर देंगे इसको कितना से, 27 से। जब इसमें से हम लोग घटाएंगे 26, तो यह हो जाएगा हम लोग के पास कितना, 954, और बटा कितना हो जाएगा, 27। ध्यान से एक चीज इसमें अगर हम देख रहे हैं तो ये 9 से कट रहा है, देखिए विभाज्यता का नियम से देख रहे हैं, तो 9 तिरका कितना हो जाएगा, 27, 9 एक कम 9 और 9 छक 54। उसके बाद यह नहीं कटेगा, तो बच गया हम लोग के पास कितना, 106 भाग 3 से जाएगा, तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिए, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9, 5 तिया 15, और हो जाएगा उसके बाद 1/3। यानी कि शेष संख्याओं का औसत जो होगा 35.1/3 होगा, और जिस ऑप्शन में 35.1/3 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में जो क्वेश्चन है यह प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है और फिर भी 20% लाभ वह प्राप्त करता है। यदि वस्तु की लागत 520 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। बहुत आसान है, कई बार इस बात को हम बता चुके हैं। देखिएगा ध्यान से, MP गुना 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू CP गुना 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस होता है, लगा सकते हैं। परसेंटेज लगाइएगा तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MP हमको ज्ञात करना है, आप MP यहां रख दीजिए, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला, इसको समझ सकते हैं। ये जो लिखा गया है ना, यह SP इंटू SP, यह विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य है। कभी भी हम इसका मतलब कि कभी ज्यादा एक्सप्लेन इसके बारे में हम लोग कर देंगे। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो देखिए, अब 22% छूट दिया तो बचा कितना,
78, उसके बाद सीपी कितना है 520 और गुना इसको लाभ कितना है 20% का, यानी कितना हो जाएगा यहां पर 120। अब देखिए कौन किससे कौन कैंसिल होता है। तेरे छक कितना बार में कट जाएगा, तेरे छक 78 और यह कितना हो जाएगा तेरे चौका 52, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 6 दूना क्या हो जाएगा 12, यानी कि एमपी का मान ध्यान से देखिएगा कितना आ गया, यहां है 40 यहां है 20, यानी 4 दूना 8 और डबल 0 आ जाएगा, यानी कि लागत मूल्य का ये या इसको सॉरी इसका अंकित मूल्य हमसे पूछा गया, लागत मूल्य तो दिया हुआ था, तो इसका अंकित मूल्य जो है कितना है 800 रुपया है और जिस ऑप्शन में 800 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने वाला है। 2 ट्रेनें एक ही समय पर चलना शुरू करती है, ट्रेन P A से B की ओर और ट्रेन Q B से A की ओर चलती है। यदि वे एक दूसरे को पार करने के क्रमशः 2.1/2 घंटे और 10 घंटे के बाद के होना चाहिए था 10 घंटे बाद, या वह भी हो सकता है, सही है, 10 घंटे बाद B और A पर पहुंचती है और P की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा A से B की दूरी 675 किलोमीटर हो, तो Q की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा यह क्वेश्चन, यह A पॉइंट हो गया आपका और यह आपका B हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ट्रेन P A से यहां से चलना शुरू करेगी, यहां से चलेगी इधर की तरफ और Q जो ट्रेन है इधर से चलेगी इधर की तरफ। उसके बाद P का चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में इसका चाल हमसे पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, मान लिए कि बीच में कहीं पर मिलती है ट्रेनें, तो जो ट्रेन यहां से B से चली है इधर के तरफ Q जो ट्रेन है, ये जो यहां से जब चली है तो इधर क्या आ रही है, जो वह Q ट्रेन है, और यहां से इधर की तरफ लिए जा रही है वह P ट्रेन है। तो यहां से जहां पर मिलने के बाद P ट्रेन को B तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 2.1/2 घंटे का समय लग रहा है। इसको इधर से पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, A तक 10 घंटे का समय लग रहा है। अब गौर कीजिएगा, मान लीजिए समय दिया हुआ है और यहां पर इसका क्या दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो इससे हमको दूरी पता चल जाएगा। दूरी बराबर, यानी कि इतना समय में कितना दूरी तय किया, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, तो कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 बट्टा कितना हो जाएगा 2, तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 45, यानी कि हो जाएगा 225 किलोमीटर की दूरी इधर की तरफ यहां से कौन तय किया, P तय किया इधर के तरफ, और ये टोटल दूरी हमको दिया गया है, बताया गया, देखिए कितना है 675 किलोमीटर। तो यहां से जहां पर भी मिली हो वहां से इधर की दूरी कितनी है, वहां से इधर की दूरी कितनी हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम लोग 675 माइनस 225 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 450 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 450 किलोमीटर की दूरी Q जो इस साइड में जाकर यहां पर तय की है, तो हमको पता चल गया इससे, तो हो जाएगा Q की चाल बराबर दूरी कितना तय किया है 450 किलोमीटर और कितने समय में 10 घंटे में, तो कितना कटेगा, यानी कि हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा Q की चाल हम लोग को प्राप्त हो गई। अर्थात जिस ऑप्शन में 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में कहता है कि 15 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 54.4 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 56.6 है। यदि 8वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, 1 दशमलव स्थान तक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 8 क्वेश्चन और 8 संख्या मिलकर 16 हो गया, तो इसी 16 में से जो कॉमन है ना वही संख्या 15 को घटा देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, 8वीं
संख्या बराबर, तो 8वीं संख्या बराबर 8 संख्याओं का औसत 54.4 है। अब प्लस फिर 8 संख्याओं का कितना है 56.6 है। उसके बाद क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना करेंगे अब 15 गुना 56। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे ना तो 8वीं संख्या हम लोग को प्राप्त हो जाएगी। अब कर दीजिए इसका कैलकुलेशन। देखिएगा एक चीज ध्यान से, इस दोनों में से 8 कॉमन हो रहा है तो 8 को बाहर पहले ले लीजिए। तो अब देखिए 6 या 4 10, तो 10 के 0 तो हासिल 1 हो जाएगा। 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा तो हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 5 दूना यानी कि 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 100 कितना रहा है गुना डायरेक्ट यहां मार सकते हैं आप, गुना हो जाएगा 111 और माइनस इसका कैलकुलेशन है 15 छक 90, 15 छक 90 का कितना हो जाएगा 0, तो हासिल हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 9। उसके बाद में 15 पचे 75, तो 75 और कितना हो जाएगा 84, यानी कि हो जाएगा 840। तो अब पहले इसका कैलकुलेशन कीजिए। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा 8 8 8 और माइनस हो जाएगा कितना हम लोग के पास 840। दोनों में से हम लोग 8 कॉमन ले लिए, तो क्या इसका कैलकुलेशन गलत है क्या? 6 या 4 10, 10 के 0, तो 10 हम लोग तो एक अंक के बाद देंगे ही देंगे। उसके बाद क्या है 6 4 10, 10 से 11 1, 5 5 10 और 1 ठीक तो है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद में 800 कितना गया 40, ठीक है। अब इसको घटाइए तो क्या इसमें से बचेगा, देखिए 800 से 888 में से 40 जाएगा तो क्या हो जाएगा 48। ये जो 8वीं संख्या हम लोगों की है कितना है 48 है। अब बोला गया है शेष संख्याओं का औसत चाहिए। शेष संख्याओं का औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा, शेष संख्याओं का औसत बराबर, देखिए इसका पहले ही हम लोग मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो डायरेक्ट लिख देते हैं 840 और माइनस हो जाएगा हम लोगों के पास 48 और 15 जो संख्या था अब कितना हो जाएगा 14 संख्या हो जाएगा। अब देखिएगा तो यहां कितना हो जाएगा 7 9 और 2 हो जाएगा, आप घटा के देख लीजिए, और बट्टा कितना हो जाएगा 14, भाग दीजिए 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70 तो बच गया कितना 9 और उस पर आ गया 2, यानी कि हो जाएगा हम लोग के पास कितना 92। 14 छक कितना हो जाएगा 14 पच्चे 70, 14 छक 84। उसके बाद में हम लोग दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा 84, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, एक 0 आएगा उस पर, तो हो जाएगा हम लोग के पास कितना फिर से हो जाएगा 14 पच्चे 70। उसके बाद में अगर 70 हो गया तो यहां बचा कितना था 6 और 2 8, ठीक है 70, तो 100 बन जाएगा, और 100 बन जाएगा तो हम लोग के पास हो जाएगा 14 सत्ते 98, कितना हो जाएगा 14 सत्ते 98, यानी कि जिस ऑप्शन में इसको आप एक बढ़ा सकते हैं, दशमलव के एक स्थान तक बोला भी गया था 56.6 दिया गया है, वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 जो है यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि दो मिश्र धातुओं ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 7:2 और 5:3 है। 3:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त 44 किलोग्राम मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ए और बी को पिघलाया जाना चाहिए? ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए जो ए है मिश्र धातु उसमें किस अनुपात में है 7:2 के अनुपात में है। यह जो है पहला जो है क्या हम लोग का तांबा है, क्या है तांबा है, दूसरा क्या है जस्ता है। उसके बाद बी के बारे में समझिएगा, बी में किस अनुपात में है 5:3 के अनुपात में है। तो अनुपात का मतलब ही होता है इसमें कि कुछ ना कुछ कॉमन कटा हुआ है, तो मान लीजिए इसको ए कह दीजिए, फिर इसमें भी ए कॉमन कटा होगा, इसमें भी बी कटा होगा, इसमें भी मान लीजिए कि बी कटा होगा। तो यह दोनों लाइन जो यह दोनों मिला के हुआ तांबा, यह दोनों मिला के हुआ जस्ता, वो अलग की बात है। अब फिर से देखिएगा 3:1 के अनुपात में तांबा और जस्ता युक्त 44 केजी मिश्र धातु है, यानी किस अनुपात में है 3 और 1 के अनुपात में है, यानी कि तांबा बराबर कितना हो जाएगा
तंबा बराबर यह जो है तंबा है तो कितना हो जाएगा 3 और बट्टा कितना हो जाएगा 4 और गुना कितना हो जाएगा 44। देखिए कटेगा कितना 11, यानी कि 33 केजी क्या है तंबा है। उसके बाद देखिएगा जस्ता, तो ये देखिए यानी कि 3/4 अगर जस्ता है सॉरी तंबा है तो जस्ता कितना है 1/4 है, या इसे भी देख सकते हैं 1 और दोनों को जोड़ के भाग दिया जाता है 44, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 केजी। फिर दोनों को जोड़ने पर अब ध्यान से समझिएगा तांबा और तांबा दोनों तांबा मिला के कितना है 33 केजी है, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बनाएंगे 7a + 5b बराबर 33 केजी, इक्वेशन 1। उसके बाद यह कितना हो जाएगा जस्ता एक साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a + 3b बराबर 11 केजी, इक्वेशन नंबर 2। किसी एक को बैलेंस करेंगे और काट देंगे। देखिए ऊपर वाले को क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे और नीचे वाले को 5 से गुना कर देंगे, तो देखिए यह बन गया 15 और यह भी बन गया 15, और क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से 2 को घटा लेंगे तो यह कितना हो जाएगा देखिएगा 7 तिरका 21 और यह कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो 21 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 11a बन जाएगा हम लोग का, और यह जो है ना यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ गुना नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहां हम लोग का हो जाएगा 33, यानी कि एक बार लिख ही देते हैं कितना हो जाएगा यहां पर 99 और माइनस कितना हो जाएगा 55, जब इसको हम लोग घटाएंगे 11a बराबर कितना हो जाएगा 44, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 11 चौका 44 4 केजी नहीं सॉरी a का मान आ गया हम लोग का 4। अब ध्यान से देखिएगा इस मान को हम लोग क्या करेंगे रखेंगे किसी एक इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं, तो यहां पर हम रख देते हैं b का मान ज्ञात करने के लिए, तो क्या इसी में रख देते हैं, समीकरण लिख भी देते हैं, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो रखिए यहां पर क्या हो जाएगा 2 गुना 4 + 3b = 11, तो देखिए 4 दूना 8 इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा 3b बराबर 3 हो जाएगा, तो b का मान क्या आ जाएगा कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब समझिएगा आप क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि a और b को कितना पिघलाया जाना चाहिए, यानी कितने किलोग्राम में, तो अब यहां पर हम लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं यहां पर देखिए, तो a की मात्रा बराबर a का मात्रा क्या हो जाएगा, a का मात्रा जो है 7a अब प्लस कितना है 2a है, तो ध्यान से देखिएगा यहां पर मान रख देंगे, जोड़ देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, a का मान आप रख दीजिए, उसमें a का मान कितना आया 4 आया हुआ है, तो 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 केजी, यानी a की मात्रा जो होगी वह 36 केजी होगी। अब इसमें फिर क्या हुआ तांबा और जस्ता दोनों मिल गया। उसके बाद ध्यान से देखिएगा फिर लिखेंगे b की मात्रा बराबर, तो b की मात्रा कौन सा है ये है, तो कितना हो जाएगा 5b + 3b। अब क्या करेंगे 5 और 3 फिर से जोड़ सकते हैं 8, और a का मान कितना है सॉरी b का मान कितना 1 है, तो यहां पर क्या कर देंगे 1 से गुना कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 8 केजी, यानी कि हमारा जो आंसर होगा a की मात्रा बराबर 36 केजी और b की मात्रा बराबर 8 केजी, जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है कि मान ले x वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 10, 12, 14 और 16 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 4, 6 और 8 प्राप्त होता है, किंतु x 17 से विभाज्य है। जब x को 52 से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना होगा। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। लिखेंगे पहले 10, उसके बाद क्या लिखेंगे 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, और इन सबों का क्या निकालेंगे हम लोग एलसीएम यानी कि लसाअ। उसके बाद जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उसको सबके सामने लिखिए 2, 4, 6, 8, और सब में कितना का अंतर है 8 का अंतर है, सबके सामने आप लिख दीजिए। अब एलसीएम निकाल के उसको 8 घटाएंगे उसमें से, उसके बाद 17 से भाग देंगे, जो संख्या में पूरा पूरा कटेगा फिर उसको 52 से भाग देंगे, वही x का काम करेगा, उसको 52 से भाग देंगे और उसका भागफल हमको चाहिए। ध्यान से देखिएगा
देखिए इसका एलसीएम आप जब ज्ञात कीजिएगा तो देखिए सीख लीजिए तोड़ना, इसको पूरा पूरा टूट गया, फिर इसमें सिर्फ 7 से गुना कर देंगे तो देखिए 14 इसमें आ गया। फिर देखिए पहले से कितना हम लोग के पास पड़ा हुआ है, 2 दूना 4 और 3 से गुना कर देंगे तो 12 के शामिल हो गया, और सिर्फ 5 से गुना कर देंगे तो इसमें आकर 10 हो जाएगा। इन दोनों को छोड़िए और देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये हो गया 21। 21 में 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 के 8 और 8 दूना 16, उस पर 0 आ जाएगा, यानी कि 1680 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, अब -8 करेंगे यहां पर जो शेषफल आया हुआ है, और जो मान प्राप्त होगा उस जो कितना हो जाएगा 1672, इसको भाग देंगे 17 से और यह पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो फिर आगे बढ़ेंगे, क्या किया जाता है, इसको अब दुगुना करेंगे, इसमें एक गुना छुपा हुआ है, अब इसका मल्टीपल के साथ आगे बढ़ा जाता है, 2 से गुना करके फिर 8 घटाएंगे, तो 2 से गुना करेंगे सबसे पहले तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा, यहां पर एक स्टेप नीचे यहीं पे लिख देते हैं, तो हो जाएगा 0, फिर 8 दूना 16 का 6 हो जाएगा, उसके बाद हम लोग के पास कितना हो जाएगा 12 और 1 13 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और -8 करेंगे तो कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, तो कितना हो जाएगा 33 52 और भाग देंगे 17 से, तो यहां पर भी यह नहीं कटेगा, तीसरे स्टेप में कट जाएगा, देखिएगा। तो फिर से लिखेंगे इसको 1680 गुना 3 -8, एक स्टेप यहां पर फिर बढ़ा दीजिए, तो यह कितना हो जाएगा हम लोग का 0 का 0, 8 तिरका 24 का 4, तो हासिल हो जाएगा 2, 18 और 2 20 का 0, और 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और माइनस कर देंगे 8, तो क्या हो जाएगा 50 32 और भाग देंगे 17 से, और यहां पर यह पूरा पूरा कट रहा है, जो मान में यह पूरा पूरा कट रहा है ना वही x का मान हुआ, यानी लिख देंगे x बराबर 5032, और इस x वाले मान में कितना से भाग देना है 52 से भाग देना है, 50 32 में भाग देना है कितना हम लोग उसको 52 से भाग देना है, तो जब 52 से भाग देंगे ना तो यह कटेगा 9 बार में जाएगा, तो 9 बार में जब जाएगा इसे हो जाता है यह कितना 2000 हो जाता है, 9 से गुना करके देखिए तो कितना हो जाएगा हम लोग के पास 9 9 दूना 18, 18 का कितना हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा 9 5 45 और कितना हो जाएगा 46, तो कितना हो जाएगा 5, उसके बाद यह बन गया 9, तो 9 बन गया, तो यहां कितना हो जाएगा 3, और यहां पर यह हो जाएगा कैंसिल, फिर से आ जाएगा यहां पर 2, उसके बाद यह कितना बार में चला जाएगा 6 बार में, चेक कर लीजिए 6 दूना 12 का 2 हो जाएगा, तो हासिल 1 हो गया, 6 5 30 और 1 कितना हो जाएगा 31, यानी शेषफल आ गया कितना हम लोग के पास 40, और यह कैंसिल हो गया, और भागफल कितना है 96। बताइए कितना घुमावदार थोड़ा सा क्वेश्चन है, जिस ऑप्शन में 96 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है, बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को 120 रुपया में बेचा जाता है, वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य के बीच का अंतर कितना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो मान लिए कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, उस पर 25% अंकित अधिक करता है, यानी 125 बट्टा में हो जाएगा 100, और इस पर कितना का छूट देता है 10% का, तो बचा कितना 90 बट्टा 100, जिसका मूल्य हो जाता है 720 रुपया के बराबर। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 5, तो यह हो जाएगा 4, उसके बाद में इससे यह यहां कैंसिल कर दिए, तो ध्यान से देखिएगा यह कटेगा 9 8 कट गया, उसके बाद में इससे यह कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बार में कट रहा है, यानी कि 8 हटाएं कितना हो जाएगा 64, x बराबर कितना आ गया 640 रुपया। यह क्या हो गया इसका क्रय मूल्य, यहां लिख देते हैं हम लोग क्योंकि इसको क्रय मूल्य माने ही थे, क्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिएगा, बाजार मूल्य का मतलब हुआ अंकित मूल्य, यहां पर बात को समझिएगा, तो यह कितना हो जाएगा 640 पर वह कितना बढ़ाया है 125
यानी कि 25%, यानी कि तो यही जो मान आएगा यह हमारा बाजार मूल्य होगा। कट जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, यह 5 होगा और यह तो 4 होना ही है। इससे यह कटेगा कितना, 16 बार में, यानी 16 पच्चे 80, यानी कितना हो जाएगा 800 रुपया। यह क्या आया, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य। अब क्या बोला है, बाजार मूल्य, क्रय मूल्य और बाजार मूल्य में अंतर, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 800 माइनस कितना हो जाएगा 640, यानी कितना हो जाएगा अंतर 160 रुपया। जिस ऑप्शन में 160 रुपया दिया गया है वही हमारा आंसर जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 44 सेंटीमीटर के ठोस धात्विक घन से 2 cm त्रिज्या वाली कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग लिखेंगे गेंदे चाहे गेंदों की संख्या बराबर। अब क्या होगा, इस आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे, कुछ नहीं है, यानी कि घन के आयतन में गोला के आयतन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, घन का आयतन क्या होता है, cm है कितना, भुजा q और बट्टा यह कितना हो जाता है 4/3, तो लिख देते हैं 4/3 और पाई आर क्यू, तो पाई और आर का मान कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, क्या हो जाएगा 44 गुना 44। उसके बाद देखिए ये 3 जो है ना यहां आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर देखिए 22/7 जब यहां मान रखेंगे तो यहां इसका जो है 7 यहां पे आ जाएगा, और बट्टा हो जाएगा कितना हम लोग का 4 गुना 22 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 22 दूना 44, एक को कैंसिल कर दिए। उसके बाद फिर हम लोग के पास बचता है, देखिए इससे यह कटेगा तो क्या हो जाएगा 11, और फिर 4 था, और फिर इस 4 से कटेगा तो 11 चौका 44। अब ध्यान से देखिएगा तो कितना हो जाएगा 121 और गुना कितना हो जाएगा 7 3 का 21। अब इसका हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा 2541, और जिस ऑप्शन में 2541 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में कहता है कि x रुपया की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:4 हो तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 5:6 हो। यदि सी को ए से 1440 रुपया अधिक प्राप्त होता है तो x का मान क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। a अनुपात b का मान कितना दिया हुआ है 3:4, फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है b अनुपात c का मान 5:6 दिया हुआ है। आप जानते हैं कई मेथड है इसको भी इक्वल करने के लिए, तो देखिए इसको क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे 4 से, ताकि देखिए 5 का 20 और यहां भी 20 बन जाएगा b का मान। उससे क्या हो जाएगा, हम फटाफट से a, b और c के मान को यहां पर लिख सकते हैं। अनुपात में आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर कर दिए। इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा 5 × 15 और उसके बाद कितना हो जाएगा 20, फिर यह कितना हो जाएगा 20 और कितना हो जाएगा 24। देखिए ये दोनों सेम हो गया, तो लिख देंगे यहां पर, यानी a का अनुपात आया 15, b का आया 20 और c का कितना हो जाएगा हम लोग का 24। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि यदि c को a से इससे यह कितना ज्यादा है, देखिए तो 5 4 9 अनुपात 9, अनुपात 9 का मान कितना दिया हुआ है 1440 रुपया। तो अनुपात 1 हो या प्रतिशत में 1 जो हम निकाल लेंगे तो हमसे कुछ भी पूछेगा तो हम जवाब देंगे। तो अनुपात 1 बराबर देखिए 16 9 यानी कितना बार में कट जाएगा 160 रुपया हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, तो x का मान क्या होगा, यानी इस रुपया को बांटा गया x के मान, तो इसी अनुपात में बांटा गया है, तो आप सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 40 10 50 और 9 कितना हो जाएगा 59, यानी कि हो जाएगा हम लोग के पास अनुपात 59, यानी यही है x का मान, यही टोटल मान हो जाएगा x। तो कर दीजिए इसको गुना 59 गुना 160, यानी जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो 0 का 0 रख दीजिए और 16 से गुना कीजिए, 16 9 144 4 हो जाएगा आपको 14 और 16 25 80 और 14 कितना हो जाएगा 94, यानी
440 रुपया जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या कहता है, ए किसी कार्य के 3/5 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य के 1/3 भाग को 15 दिनों में पूरा या कर सकता है। उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें एक बात याद आ गया, कई मेरे भाई बहन ने कमेंट किया है कि सर टाइम एंड वर्क को आप रेशियो मेथड से बताइए। मैं जो बताता हूं वह रेशियो मेथड ही है, लिखने का तरीका मेरा अलग है और आप थोड़ा सा इस पर जरूर गौर कीजिएगा कि जब मान लीजिए इस बात को मैं समझ गया हूं तो थोड़ा सा मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूं। यह जो हम लोग जो कर रहे हैं, यानी कि जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, कभी हमको मिलेगा टाइम एंड वर्क का, तो कभी परसेंटेज, तो कभी प्रॉफिट एंड लॉस, तो कभी सिंपल इंटरेस्ट, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट, कभी नंबर सिस्टम, कभी कहीं सा कभी मेंसुरेशन का क्वेश्चन, यानी कि कहीं कहीं से क्वेश्चन इसमें हम लोग को मिलता है। प्रत्येक चैप्टर से एक क्वेश्चन मिलता है। यहां पर तो हम कोई डायरेक्ट आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा नहीं रहे हैं ताकि बिल्कुल बेसिक से चलें, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं बेसिक बताकर यहां जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, अब डायरेक्ट उस क्वेश्चन को तेजी से कैसे बनाना है इस बात पर गौर करने के लिए ये बताया जाता है यहां पर। तो इस पर आप गौर कीजिए, या प्ले लिस्ट में टाइम एंड वर्क का मैं शायद 3 या 4 वीडियो वहां पर बिल्कुल बेसिक से बताया हूं। एक बार वहां पर आप जाकर उसको समझने की कोशिश कीजिए, फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से ये बात जरूर कहिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो पर्सनली उसी पर, तो कहिएगा, तो 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, एकदम बिल्कुल जीरो से उसको समझाकर आपको हम बता सकते हैं। तो इस पर आप जरूर बताइएगा। देखिए यहां जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं हो इसलिए थोड़ा सा देखते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन को कहते हैं कि आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहां पर इतना आंसर इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से करना पड़ता है ताकि वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं हो और आपको चीजों समझ में आ जाए। फिर भी यहां पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस बात को समझाने की। आप ध्यान से देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन में कि एक किसी कार्य के 3/5 भाग को, तो जब हमारा वीडियो वहां देखें तो हम पढ़ाए हुए हैं, वहां पर पढ़ाए होंगे वर्क बराबर टाइम। तो ये कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगा शुरुआती दौर में। जो मेरा मेथड है ना, वो दुनिया का बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इस बात को हम जरूर कहेंगे आपसे। हम कोई यहां पर इसकी बहुत बड़ी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जो टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे हैं आप जरूर गौर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को यहां से वहां कर देते हैं और आंसर आ जाता है, तो हम कोई उसको रट के नहीं आते हैं। क्वेश्चन देखें और आंसर, जब भी आप भी अगर हमारी बात को अगर पूर्ण रूप में समझ जाइएगा, जो हम टेक्निक यूज करते हैं, जो मेथड यूज करते हैं, हम ट्रिक यूज नहीं करते हैं। अगर आप ट्रिक का यूज कीजिएगा ना तो आपका बहुत कम समय तक आपका साथ देता है, और मेथड को समझिएगा, बेसिक बात को समझिएगा, तो वह आपको लॉन्ग टाइम तक आपका साथ देगा और एक से एक बेहतर एग्जाम को आप पास कीजिएगा। बेहतरीन तरीका समझिएगा। ट्रिक में क्या होता है, इसको ऐसे कर देना, काट देना, आंसर हो जाएगा। तो आप उससे समझे क्या, क्वेश्चन क्या कर आप समझ ही नहीं पाइएगा। आपको कोई भी विधि को याद करना पड़ेगा, आपका हमेशा जो माइंड है वो भारी रहेगा और आप चीजों को समझिएगा ना तो आप एकदम एक्टिव रहिएगा। हाँ, इसे क्वेश्चन को पढ़कर सॉल्यूशन करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, 1/3 भाग, इस चीज को हम यहां बताए हुए हैं, यानी कि 1/3 भाग काम करने में इसको कितना समय लगता है, 12 दिन। तो इससे डायरेक्ट काटिए। देखिए अब यहां पर तो उतना समय नहीं, यानी 1 भाग का मतलब हुआ, यानी एक काम करने में इसको 20 दिनों का समय लग रहा है। किसको, ए को, ए के बारे में बताया गया। फिर यहां पर आ जाइए, बी के बारे में बताया गया है। इसको हम चाहते हैं ना तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यहां से यहां भेजते, 15 या 45 हो गया, बी 45 दिन में कर रहा है। लेकिन यहां पर समझाने के कारण इस तरीके से हो रहा है, थोड़ा सा हमारा मेथड जो है वो आप नहीं समझे, इसलिए 15 दिनों में तो एक भाग काम करने में इसको कितना समय लगेगा, 45 दिन लगेगा। किसको, बी को। अब आएंगे हम सजाने, यानी कि ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है। आप जो रेशियो का बात कर रहे हैं ना, वो इन दोनों का आप एलसीएम लीजिएगा, फिर उस एलसीएम आए हुए एलसीएम में इससे भाग दीजिएगा और उसके सामने रखिएगा, या आप इसको ऐसे भी बना के लिखता है लोग कि यहां आया तो, या एक साथ कई तरीके हैं इसको बनाने का। वही क्रिया तो मैं भी करता हूं, लेकिन थोड़ा सा हम अलग तरीके से इसको लिखते हैं, उसके सामने सामने लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा,
इसको अगर आप आसानी से बनाना चाहते हैं ना, तो इससे भी आसान देखिए करते हम क्या है इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है 5, उसको कैंसिल कीजिए और 5 से ये कटेगा तो 9 होगा, तो डायरेक्ट यहां पे आप रख दीजिएगा। तो इसका जो आप एलसीएम लेकर और इसकी इफिशियंसी को प्राप्त कीजिएगा ना, वो हम डायरेक्ट लेके आ गए। यह कटा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। दूसरा क्या हुआ इसमें, देखिए दोनों वहां पर भी जो मेथड बता रहे हैं एलसीएम लेके मल्टीप्लाई जब कीजिएगा ना उन दोनों का, इन संख्या का और इसका, तो आपको यही चीज प्राप्त होगा, इतना ही, उसका एलसीएम भी इतना ही आएगा, एकदम तय है, ये अलग नहीं हो सकता है। तो ये फास्ट हो गया। देखिए 9 दूना 18, यहां भी आप देखिएगा तो 180, यहां भी 180, अब कुछ सोचना ही नहीं, अब पढ़िए क्वेश्चन है, जैसे करा वैसे जवाब दीजिए। 12 दिनों तक तो देखिए 7 काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 और 4 13 और गुना कितना हो जाएगा 12। अब प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, ए ने काम छोड़ दिया तो हम ए की क्षमता से हमको कोई मतलब नहीं है, बी की क्षमता के साथ काम करेंगे, तो 4 और गुना पता नहीं कितना दिन इक्वल टू कितना काम होना चाहिए, यही जो आपका एलसीएम आएगा ना, वही चीज यहां भी है, टाइम और इफिशियंसी के गुणनफल को वर्क कहा जाता है, यानी कि काम कहा जाता है। तो यहां पर तो वही चीज हम कर रहे हैं ना, इसका गुणनफल वही चीज है। 9 दूना 18 180। देखिए हम जो इस तरीके से लिखते हैं ना, सब कुछ दिखता है, यही सबसे बड़ी बात है। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 156, आप जानते हैं, तो 156 को इस साइड हम लोग भेजेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा 56 और 4 60, यानी कि 24, और कितना कट जाएगा यह 6 चौका 24, यानी x बराबर 6 दिन। यानी कि क्या बोला है, छोड़ देता है बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी शेष कार्य को अकेला 6 दिनों में पूरा कर सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि एक व्यक्ति ने 110 रुपये प्रति मीटर के भाव पर 80 मीटर कपड़ा खरीदा और इसके 75% हिस्से को 6% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे उसकी लागत पर 10% लाभ हुआ हो तो बचे हुए कपड़े को उसने कितने प्रतिशत पर बेचा। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। पहले टोटल कॉस्ट उसका कितना आया, तो देखिएगा 110 रुपये के हिसाब से 80 मीटर खरीदा है, तो कितना हो जाएगा 11 8 88, यानी 8,800 रुपया। उसके बाद अब समझिएगा, इसको इस टोटल पर कितना, उसको टोटल पर कितना का लाभ चाहिए 10% का लाभ चाहिए। ध्यान से देखिएगा यहां, तो क्या हम लोग कर देंगे 8800 गुना 110 बटा 100, यानी कि 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 11 8 88, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 का 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 8 का 8, 8 9 16 का 6, और कितना हो जाएगा 8 और 1 9। ठीक है, इसको टोटल रुपया कितना प्राप्त होना चाहिए 9680। अब ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, उसके बाद इसी रुपया पर अब काम कर लीजिए। 8800 रुपया का 75% निकालिए। 75% का अर्थ क्या हुआ 3/4 या 75/100 लिखिए। इस पर इसको 106 बटा लाभ हुआ, 6% का लाभ हुआ, यानी कि 106 बटा कितना लिख देंगे 100 लिख देंगे। अब इसको फिर से कैंसिल कीजिए, इसको कटेंगे तो यह 3/4 हो जाएगा, और यहां से 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से जब इसको कैंसिल हम लोग करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 22 बार में कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8। ठीक है, उसके बाद यह कितना हो जाएगा हम लोगों का 66, और गुना हो जाएगा हम लोगों के पास कितना 106। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 गुना 66, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें से 6 निकाल देंगे तो 11 बन जाएगा, तो सिर्फ डायरेक्ट 6 से पहले गुना कर देते हैं। 6 से आप गुना जब इसको कीजिएगा तो क्या बनेगा, यह हो जाएगा, यह कैलकुलेशन फास्ट करने का अपना तरीका है। यह हो जाएगा 36 और यह हो जाएगा 6, गुना उसके बाद फिर 11 से कर लीजिए, तो कर देंगे गुना इसको 11 से, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। यानी कि जब 75% हिस्से को 6% लाभ पर बेचा तो उसको प्राप्त हो गया कितना 6996 रुपया। अब ध्यान से देखिएगा, टोटल हमको इतना रुपया चाहिए, उसमें से हम लोग घटाएंगे 6996 रुपया, तो क्या आ जाएगा यहां 4 हो जाएगा, उसके बाद में यह 7 बन जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा हम लोग का कितना 17, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो हम लोग का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा, 8 9 16 1 17, ठीक है। उसके बाद यह 15 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद यह 8 बन गया, 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि अब उसको कितना रुपया होना चाहिए, 2684 रुपया। अब बाकी पर हम लेके आएंगे। तो यह तो हमारा जोड़ घटाव का कैलकुलेशन था, इसको साइड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप लिख भी सकते हैं कि 8800 यानी 75% हिस्सा बेच लिया तो बचा कितना, 25, यानी इसको आप लिख सकते हैं 25/100 इसका, गुना 100 प्लस पता नहीं कितना लाभ, यही हमको ज्ञात करना है, बट्टा में 100, और वो रिजल्ट होना आना चाहिए कितना, 2684 रुपया के बराबर होना चाहिए। कर दीजिए इसका कैलकुलेशन। फिर से वही चीज हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, इससे कटेगा तो यहां पर 4 हो जाएगा, और इससे जब इसको हम लोग काटेंगे तो यहां हम लोग के पास बन जाएगा कितना, 22। काट के देखिए इसको, 22 से यह कितना बार में कटेगा, 22 एकम 22। उसके बाद में क्या बचा यहां पर, 48, 22 दूना 44, और फिर 22 दूना 44, यानी आ गया हम लोग के पास 100 प्लस x बराबर 122। तो x का मान कितना आ जाएगा, 22, और यही है बाकी को 22% के बचे हुए कपड़े को उसने 22% के लाभ पर बेचा। उसके बाद तब जाके उसको फाइनली कितने, टोटल पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले का की क्रिया करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8 गुना 4/5। उसके बाद भाग है तो भाग का मतलब ही यहां पर पलट के गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 5 1 6, यानी कि हो जाएगा 5/6, ऐसे हो जाएगा। यहां तक हम लोग सोल्व कर लिए। उसके बाद प्लस है तो यहां प्लस कर दिए, फिर का दिया हुआ है इसको पहले क्रिया कर लेंगे हम लोग। तो 3/7 गुना क्या हो जाएगा, 7/12। देखिए यहां भाग है और उससे पहले का है तो पहले का की क्रिया करेंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी यह पलट के कितना हो जाएगा, 100, 20 × 100 और बट्टा में 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस रहने दीजिए। उसके बाद फिर से इसका मतलब कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 11/3 हो जाएगा। उसके बाद में पहले फिर से का की क्रिया को करेंगे हम लोग। तो देखिए इससे यह कैंसिल होगा, यहां से यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 × 45, यानी कि डायरेक्ट पलट दीजिए, 45 और बट्टा में बन जाएगा 11। अब कितना आसान हो गया, इसको सिर्फ सीधा सा सोल्व कर देना है कौन किससे कट रहा है। देखिए इस 5 से यह कैंसिल हो गया। उसके बाद इससे यहां कटेगा तो यहां पर 2 हो जाएगा। उसके बाद में इससे यह कटेगा तो यहां पर 2 हो जाएगा। यानी इसका रिजल्ट जो आ रहा है हम लोग के पास 1/4 आ रहा है, प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए इस 7 से यह कैंसिल हो गया और इससे यह कटेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग के पास 4 हो जाएगा, और इससे यह कटेगा तो यहां पर 25 हो जाएगा। यानी यहां पर हम लोग रख देंगे 25। फिर उसके बाद माइनस है, माइनस रखिए, इससे यहां कटेगा कितना हो जाएगा, 15, इससे यह कैंसिल हो गया, यानी हम लोग के पास आ गया 15। अब ध्यान से देखिएगा, 25 में से घटेगा 15 तो बच गया 10 और बन गया 10 प्लस 1/4। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10.1/4, अर्थात जिस ऑप्शन में 10.1/4 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में कहता है, अमीना अपनी आय का 16% बचाती है। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई है, लेकिन वह अब भी पहले की तरह ही बचत करती है। उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग लिख देंगे आय, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं यहां पर खर्च, उसके बाद आप लिख सकते हैं यहां पर बचत, या कि आगे या पीछे किसी को लिख सकते हैं। तो मान लिए कि अमीना की आय पहले 100 रुपया थी तो वह 16 रुपया बचाती थी, इसका मतलब वह 84 रुपया खर्च करती थी। अब क्या बताया गया है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 120 रुपया अब उसकी आमदनी हो जाती है। फिर भी वह 16 रुपया ही बचाती है, इसका मतलब वह खर्च कितना करती है, 104 रुपया खर्च करती है। तो क्या बताया गया है, देखिएगा यहां पर उसके व्यय में यानी कि खर्च में हुई वृद्धि प्रतिशत कितना है, यहां से कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, देख लीजिए।
हो जाएगा 16 और 4 20 रुपया का, 20 रुपया का बढ़ोतरी हो रहा है। कितना पर हो रहा है? 84 पर हो रहा है। गुना कितना कर देंगे? 100% कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25 और ये कट जाएगा, हो जाएगा 21, यानी यह हो जाएगा हम लोगों के पास कितना? 500 और बट्टा हो जाएगा 21। जब आप प्रतिशत, जब आप इसको भाग दीजिएगा ना तो यह कट के आ जाएगा आपको 23.8%। अर्थात जिस ऑप्शन में 23.8% दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। और क्वेश्चन नंबर 79 में फिर से सिंप्लीफिकेशन का आप बोर्ड मास के नियम को समझ सकते हैं, वहीं दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसकी क्रिया यहां कर देंगे हम लोग, फिर उसके बाद इसका कैलकुलेशन इसके साथ हम लोग अपना कर लेंगे, फिर उसके बाद पहले इसकी क्रिया हम लोग कर लेंगे। देखिए यहां पर ऑफ लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, ऑफ मतलब का होता है, तो आप इस तरीके से इसको छोटा हम लोग कर सकते हैं। तो पहले बड़ा कोष्ठ दिया है तो दे दीजिए इसको, स्टेप बाय स्टेप इसको तोड़ लीजिए। उसके बाद पहले हम लोग इसकी क्रिया को कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसकी क्रिया करते हैं। तो यह हो जाएगा, गुना है यहां पर तो कर देंगे हम गुना इसका, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 6 5 30, तो उसके बाद में कितना जाएगा? 42, 7 6 42 या 6 7 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा? 45। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो यह दशमलव यहां जाएगा और आप चाहे तो इसको मिटा भी यहां से सकते हैं, और यानी कि 0 हटा देंगे और यहां पर छोटा कर दे रहे हैं 5 कर दीजिए। उसके बाद में यहां पर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, और उसके बाद में इसको आप लिखिए 0.8 और भाग है कितना से? 16 से, तो इसको हटा के आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। इससे कटेगा तो यहां क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। उसके बाद इसको कोष्ठ को आप बंद कर लीजिए। उसके बाद में प्लस यहां दिया हुआ हम लोग को 75 यानी 0.75, तो आप वैसे ही लिख दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, भाग का चिन्ह दिया हुआ है, रहने दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले इसकी क्रिया हम लोग करेंगे, तो यहां पर हम लोग को हो जाएगा 0.03 और गुना कर देते हैं। पहले दोनों का कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो देखिए 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव हो रहा है, तो यहां भाग आएगा, यानी कि भाग जब है तो ये जाएगा ऊपर की तरफ। क्या हो जाएगा? भाग है। यह पहले आप ऐसे रहने दीजिए, इसको ऐसे दे दीजिए, आप पहले लिख लीजिए उसको 0 पॉइंट कितना, 3 अंक के बाद दशमलव देना है, 006 बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे। आगे यहां से अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हैं थोड़ा सा, 9.5। उसके बाद में इसको अगर चाहे हम लोग तो हटा देंगे तो यह कितना बन जाएगा? 100 ऐसे बन जाएगा, या इसको भाग दे देते तब भी तो हम लोग बेटर हो जाता। रहने देते हैं, इसको भाग ही दे देते हैं ताकि छोटा बन जाएगा। अब देखिए यहां बनेगा 1/20, तो इसको 5 से नीचे भी गुना कर देंगे, ऊपर भी 5 से गुना करेंगे, यानी यहां बन रहा है 100। यानी जो हमारा कैलकुलेशन होगा, इसको और छोटा करके लाइए, यहां 0 रहने दिए, इसको दशमलव को 0.45 प्लस 0.05 बनेगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। उसके बाद में प्लस है 0.75, इसको फिर से बंद करना पड़ेगा। भाग है यहीं पे, फिर इसको भी रहने दीजिए। अब इसको पलट देंगे हम लोग, तो यह कितना हो जाएगा? 0.03 और बट्टा हो जाएगा 0.006 हो जाएगा। तो यह जो दशमलव है, यह 2 अंक के बाद यहां से कैंसिल, यह खिसक कर यहां आ जाएगा। इसको भी हटा देंगे तो गुना जाके ऊपर में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इससे यह कटेगा कितना बार में? 2 बार में, और इससे यह कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहां पर 5 हो जाएगा, यानी कि यहां पूरा का रिजल्ट हमको कितना प्राप्त हो गया? 5। अब ध्यान से देखिएगा, इसको भी हम लोग यहां पर छोटा करते हैं। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग कितना जाएगा? 5 × 10 यानी कि 0.5 हो रहा है, तो यह हो जाएगा 9.5 और भाग जाएगा 0.5, तो यह दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया। इसका मतलब यह हो जाएगा 19 × 5 = 95, 19 हो जाएगा, और प्लस कर देंगे 0.75। उसके बाद यहां पर हम लोग को कितना आया है? भाग में आया है सिर्फ 5, ऐसे बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? इसको आप जोड़िए। जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो रहा है 19.75, और यहां से अब दोनों जोड़ लिए तो यहां से अब इससे भाग देंगे। जब हम लोग इसको भाग देंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा? 19 × 5 = 95, ठीक है। तो हम लोग को भाग देंगे तो हम लोग को प्राप्त हो रहा है यहां पर, यह लगभग 20 है, नहीं 4 हो जाएगा। तो यहां भाग देंगे हम लोग तो यह कितना हो जाएगा? भाग देंगे 5 × 15, सॉरी 3 ना होगा, 5 × 15 बन जाएगा 47।
तो 47 बन जाएगा। तो यहाँ फिर दशमलव हम लोग का आ जाएगा, तो हो जाएगा 9 यानी कि 47 हो जाएगा, 9 पच्चे 45, तो बच गया फिर से कितना 4, और उसके बाद में क्या बच जाएगा हम लोग के पास 5, यानी कि 9 पच्चे 47, सॉरी 47 है ना, तो 45 हो गया और वो बन गया 47, यानी 47 का मतलब हो जाएगा 45 2 25 50 25, यानी कि यह लाई करेगा 3 और किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। जिस ऑप्शन में 3 से 4 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि अपनी सामान्य चाल की 75% चाल पर चलते हुए रघु अपने कार्यालय 80 मिनट देर से पहुंचा। यही दूरी तय करने में उसको लगने वाला सामान्य समय घंटों में कितना है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले उसका जो है सामान्य चाल, और इसको मान लेंगे हम लोग असामान्य चाल, असामान्य चाल। ध्यान से देखिएगा इसको। तो करेंगे क्या कि यह मान लीजिए उसका 100% पहले चाल है, या एक भी मान सकते हैं, और एक का किस से चला है 75% के चाल से चला है। तो देखिए इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, तो यह हो जाएगा 4, यानी कि इसका जो चाल है वह किस अनुपात में है, 4:3 के अनुपात में है, ओरिजिनल चाल, इसको चाल कह देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब देखिए जब चाल दिया हुआ दूरी समान है ना, चाल का उल्टा समय होता है, तो यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा 4 समय का बात। अब देखिए कितना देरी है, यानी दोनों में अंतर कितना का है, 1 का है। अनुपात 1 बराबर 80 मिनट, कितना 80 मिनट। तो हमसे पूछा गया है सामान्य समय, तो सामान्य चाल में यही समान समय भी है, यानी कि अनुपात 3 का मान हमको चाहिए। तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 80 और भाग देंगे कितना से, 60 से। अब यह घंटा में बदल जाएगा, 4 और यह हो जाएगा 20 से, और यह इससे यहां कट जाएगा, कट गया। देखिए 20 दिया, इसमें का 20 और यह 3 मिला के 60 बना दिया, और यह 60 से तो कैंसिल हो गया, यानी कि 4 आवर कितना हो जाएगा, 4 घंटा उसको सामान्य समय लगेगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 4 घंटा दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत आयु क्रमशः 14.5 वर्ष और 15 वर्ष है। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत क्या है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। क्या कर देंगे, लड़कों कितना है 14.5, और यहां से देखिए लड़कों का अनुपात कितना है 2 का, तो 2 से गुना कर देंगे, प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा 15 और गुना कितना हो जाएगा 3, और टोटल संख्या से भाग देंगे, 3 और 2 कितना से 5 से भाग दे देंगे। कितना आसान है। 28 और कितना हो जाएगा 29, प्लस कितना हो जाएगा 45, भाग कितना हो जाएगा 5, यानी कि इसको ऐसा कर दीजिए, ऊपर भी 2 से, या पहले कैलकुलेशन कर लीजिए, ऊपर भी 2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए। हुआ क्या, नीचे 10 बन गया, तो यह कितना हो जाएगा 8, उसके बाद में कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 2 दूना 4 और 1 हो जाएगा 5, अब प्लस उसके बाद यह कितना हो जाएगा 90, और दोनों को जोड़ के 10 से भाग देना है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 8 का 8 और 9 14, यानी कि यहां आ जाएगा 14.8। आपको जिस तरीके से कैलकुलेशन आसान लगता हो आप बना सकते हैं, अर्थात जिस ऑप्शन में 14.8 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 को देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। 15,800 रुपये की राशि पर 9% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकटतम रुपये तक ज्ञात कीजिए। जब ब्याज की गणना 8 माह में चक्रवृद्धि करके की जाती है। जब मैंने इस क्वेश्चन को यहां तक पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट बन जाएगा, लेकिन जब यहां पर आया तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन गया। बनना तो तय ही है, लेकिन जब ब्याज की गणना 8 माह में चक्रवृद्धि करके की जाती है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास समय दिया हुआ है,
समय बराबर दिया हुआ है कितना 2 ईयर यानी 2 वर्ष। 2 वर्ष का अर्थ कितना हो जाएगा 24 माह, और 8 माह से जब भाग दीजिएगा तो 3 साल के भांति यह काम करेगा। हर 8 माह को 1 साल कहा जाता है, तो 24 माह में कितना हो जाएगा साल 3 साल के भांति काम करेगा, यानी ये इनका काम करेगा। उसके बाद अब ध्यान से देखिएगा, अब रेट पे चर्चा करेंगे। 9 चाहे इधर से लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे कि 12 माह वार्षिक है, 12 माह में 9% हमको ब्याज मिलता है, तो 1 माह में कितना मिलेगा 9/12%। लेकिन हमको चाहिए 8 माह में, तो 8 माह में कितना हो जाएगा 8 माह मतलब 9/12 गुना 8% कर दीजिए। इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा वो हमारा आर का मान आएगा, रेट हमारे सामने आ जाएगा। कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 3, और इसी 3 से यह कटेगा तो यह हो जाएगा 3, यानी कि 6% का। अब 8 माही जब हम ले रहे हैं तो 6% का रेट तैयार हो गया। देखिए अब सब कुछ हमको मिल गया। 3 साल यानी कि जो रेट है बना 6% और 6% 3 साल के भांति काम करेगा। आप की इच्छा जिस तरीके से चाहे बना सकते हैं। तो यह पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों का प्रयोग कीजिए तो कितना हो जाएगा 6 और 6 कितना 12 होगा, यानी कि आएगा 12.36%। ठीक, अब इन दोनों का एक साथ प्रयोग हम लोग करेंगे। तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 12.36 प्लस 6 प्लस 12.36 गुना 6 और बटा बनेगा 100। तो पहले इसका कैलकुलेशन कीजिए। 12 6 कितना हो जाएगा 18, 18.36। उसके बाद में हम लोग यहां पर कर देंगे प्लस। उसके बाद इसका कैलकुलेशन कीजिए, 6 से गुना करें 6 के 36 के 6 हो जाएगा, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 6 3 का 18, 21 हो जाएगा, यानी हासिल 2 हो गया। ठीक है, 6 गुना 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। उसके बाद में हासिल 1 हो गया, 6 और 1 कितना हो गया 7 हो गया। 2 अंक के बाद पहले से ही दशमलव है, 2 अंक नीचे से भाग देंगे, यानी 4 अंक के बाद इसमें हम लोग दशमलव देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो रख देंगे, यानी इसका आंसर आएगा 1 6। ये आंसर नहीं बल्कि यानी इसका कैलकुलेशन जोड़ने के बाद 6 या 4 10 का 0, तो हासिल हम लोग के पास कितना हो जाएगा 1। और उसके बाद हो जाएगा 7 3 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1, तो हासिल यहाँ दशमलव दे दीजिए 1 हो जाएगा। 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यह प्रतिशत में चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब मूलधन के 1% से इसमें हम लोग गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, मूलधन के 1% हम लोग का कितना आ जाएगा 158। जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हम लोग को जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 318 दशमलव, हम गुना किए हुए हैं, हम आपको बता देते हैं 0.528 आएगा इस तरीके से। तो हमसे जो पूछा गया है बस उतना ही हमको ऑप्शन में यह मिल रहा है, यह एक्यूरेट वैल्यू आया हुआ है, याद रखिएगा। और हमारा आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, जिस ऑप्शन में 3018 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में कहता है कि ए, बी और सी एक साथ कार्य करके एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद सी ने काम छोड़ दिया। ए और बी ने शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा किया। उसी कार्य को सी द्वारा अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए, बी और सी, ऊपर हमेशा टाइम नीचे एफिशिएंसी को लिखेंगे, कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तीनों मिलकर 24 दिनों। अब बात पे गौर कीजिएगा, 4 दिनों तक तीनों ने साथ में काम किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4/24। तो कितना काम ये लोग कर दिया, 1/6 काम को कर लिया। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा, 1 में से घटाएंगे तो शेष काम बन जाएगा 5/6। और इस काम को ए और बी ने कितने दिनों में पूरा किया है, 30 दिनों में। अभी इसके पीछे क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, लेकिन मैं हमारे तरफ भी देखिए, यह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी एक काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, यह जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 दिन। किसको, ए और बी को लगेगा, ए और बी को 36 दिन लगेगा। अब इससे ध्यान दीजिए, अब सी का हमको इफिशियंसी निकल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा।
फिर से वही बात, ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन कितना है 12, तो 12 यहां कटेगा ना, तो यहां पर डायरेक्ट उसका मान उठा कर रख दीजिए, और 12 से जब इसको भी काटिएगा तो क्या बचेगा, यानी 2, तो इसको यहां रख दीजिए, हो गया। इफिशियंसी का पता चल गया, ए बी सी की इफिशियंसी 3 है, ए बी का 2 है, तो सी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां 72, तो 1 में कितना से गुना कर दे कि अभी बन जाए 72, अर्थात 72 से ही गुना करना पड़ेगा, अर्थात सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 72 दिनों में पूरा करेगा। कितना आसानी से हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। आप इस क्वेश्चन के प्रति आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी टेक्निक, मेथड या इसके प्रति क्या है, आप उसके बारे में सलाह सुझाव जरूर दीजिएगा। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण 15 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है। 50.50 रुपया प्रति मीटर की दर से इस खेत में बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। विकर्ण का मान दिया हुआ है और हम विकर्ण बराबर जानते हैं, डायगोनल बराबर क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर, आयताकार क्षेत्र में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर यानी कि 225 हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, एल इंटू बी का भी मान हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात को हम लोग यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि एल प्लस बी का मान कैसे लेके आए। यानी कि क्या बोला है, बाड़ लगाने का लागत। तो बाड़ लगाने का लागत का अर्थ हुआ कि यह आयताकार है, यह एल है और यह बी है, फिर से यह एल है, यह बी है, यानी कि फाइनल हमारा क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। अगर यह बात हमको पता चल जाए तो इसे हम मान रख देंगे तो यह मान निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 225, यहां भी मीटर है, मीटर स्क्वायर हो गया, इसमें कुछ सोचना नहीं है, आप प्लस 2LB कर सकते हैं। सेम चीज जोड़ने और सेम चीज घटाने से इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसको क्या कर देंगे, 2LB बना देंगे, यानी इसको बना देंगे हम लोग 216। अब मान को यहां पर इस वैल्यू को रख देंगे और 2LB को जैसे का तैसे ही रहने देंगे एक जगह। तो यह क्या बन जाएगा, एल यानी जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB, वही फार्मूला तो हो गया, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह हो जाएगा 225 प्लस में हो जाएगा, इसका टोटल का मान क्या हो जाएगा हम लोग के पास 216, यहां रख देंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे, एल प्लस बी बराबर इधर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल इसका निकलेगा। पहले जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 1 और कितना हो जाएगा 2 1 3 और एक हो जाएगा 4, उसके बाद कितना हो जाएगा 4। अब इसका वर्गमूल निकाल दीजिए इधर से डायरेक्ट, तो एल इंटू बी का मान हम लोग के पास, ये आप देख रहे हैं कितना का होता है 21 का होता है, 21 आ गया। अब यही तो हमको चाहिए था। इस मान को यहां पर क्या करेंगे हम लोग, रख देंगे, कितना रखेंगे 21। तो इससे इसका हमारा यानी कि परिमाप पता चल गया, कितना हो जाएगा 42 मीटर। आप जानते हैं कि 1 मीटर का खर्च कितना आ रहा है, यानी कह सकते हैं उसको 50.5 रुपया। जब इसमें हम लोग यहां गुना करेंगे 42 गुना 50.5 कह सकते हैं रुपया, तो इसका आंसर जो हमारा आएगा कितना जाएगा, गुना करके आप देख लीजिए 21 यानी कि 21, अर्थात 2121 रुपया जिस ऑप्शन में दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में कहता है कि 700 रुपये में 16 नोटबुक के भाव से नोटबुक्स खरीदी जाती है और 500 रुपये में 11 नोटबुक के भाव से बेची जाती है। 450 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने नोटबुक बेची जानी चाहिए। ध्यान से देखिएगा, यानी कि पहले एक नोटबुक का क्रयमूल्य ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्रयमूल्य यानी कि सीपी, क्रयमूल्य बराबर कितना हो जाएगा, एक नोटबुक का 700 बट्टा कितना हो जाएगा 16। उसके बाद में विक्रयमूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रयमूल्य बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का
500 और बट्टा में 11। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो रुपया ऊपर और वस्तु हमेशा नीचे रखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमको लाभ का चर्चा किया गया है, तो लाभ बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 500 बट्टा 11 माइनस 700 बट्टा कितना हो जाएगा 16। तो लाभ ज्ञात कीजिए यहां पर, 16 पच्चे 80 कितना होगा, 16 पच्चे 80 और माइनस 11 सत्ते 77 और बट्टा कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें कि रहने देंगे तब भी कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई बात नहीं। 6 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यह घटेगा तो कितना आया, 300 का अंतर है, 300 बटा 100 कितना 76। अब ध्यान से एक बात समझिएगा, यानी 300 रुपया लाभ कमाए हैं कब, जब हम 176 नोटबुक को बेचे हैं तब। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि, या पहले पैसा लिखेंगे रुपया, क्योंकि पहले हमको इसी से मतलब है कि 300 रुपया का हमको लाभ होता है जब हम 176 नोटबुक को बेचते हैं। तो हमको कितना लाभ का चर्चा किया गया है, 450 रुपया का। तो लिख देंगे यहां पर 450 रुपया बराबर व्हाट, तो हो जाएगा 176 बट्टा 300 गुना कितना हो जाएगा 450। 3 से कटेगा, यह 2 से कटेगा, फिर यह 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और फिर हो जाएगा 8 दूना 16। 8 तीर का 24 का कितना हो जाएगा 4, तो हासिल हम लोगों के पास कितना हो जाएगा 2। 8 तीर का 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी कि 264 रुपया, सॉरी 264 रुपया बोल रहे हैं, 264 नोटबुक को जब हम लोग बेचेंगे तो हम लोगों को 450 रुपया का लाभ होगा। अर्थात जिस ऑप्शन में 264 दिया गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर साझा कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।